तब से यहाँ पर आदिवासी निवासी, लेकिन आपने कभी किसी आदिवासी का मान सम्मान नहीं किया। अंग्रेजों से लड़ने वाले हमारे महापुरुष थे, आपके शासनकाल में आपने कभी किसी महापुरुष को याद नहीं किया, जबकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चाहे टंट्या मामा हो, बिरसा मुंडा हो, राणा पुंजा हो, ख्वाजा नाइक हो, रानी दुर्गावती हो, ऐसे तमाम जो हमारे क्रांतिकारी थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें याद किया, उनके इतिहास को निकाला और बड़े बड़े शहरों से लगाकर छोटे शहरों तक, ग्रामीण क्षेत्र तक उनके इतिहास को पहुंचाया और उनको याद करके उनकी मूर्तियां स्थापित करके उनके मेले लगाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपकी सरकार और आपकी पार्टी ने हमेशा से जिस प्रकार से आपकी पार्टी की स्थापना अंग्रेजों ने करी थी, उसी प्रकार से मैं मानता हूं आप आज भी अंग्रेजों के गुलाम है। सोनिया गांधी आपका जो नेतृत्व करती है वो अंग्रेज है। और जब आप आदिवासी स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, लेकिन मंच पे जो हमारे आदिवासी विधायक बैठे थे उनको वहां पर आप मंच पे जगह ही नहीं दे पा रहे थे। आदिवासी स्वाभिमान के नाम से आप आदिवासियों को गुमराह करने का काम कर रहे थे। हमारे आदिवासी विधायक थे, चाहे वे वाल सिंह मेड़ा जी हो, चाहे वीर सिंह भुरिया जी हो, चाहे अलीराजपुर वाले हो, वो अपनी भीड़ लेके आए थे, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं दिया। क्या कांतिलाल भुरिया जी आप ये आदिवासियों का स्वाभिमान बढ़ा रहे हो? जब आप केंद्र में कृषि मंत्री थे तब आपने और सरकार ने विदेश में आदिवासी किसानों को भ्रमण पर ले जाने की योजना थी, तो क्या उस समय रतलाम से लगाकर अलीराजपुर के संसदीय क्षेत्र में क्या आपको 2 आदिवासी किसान नहीं मिले थे? उस समय क्या प्रकाश राका कौन से आदिवासी किसान थे, पप्पू सेठ कौन से आदिवासी किसान थे? क्या ये आपका आदिवासियों का स्वाभिमान है? आप जब केंद्र में कृषि मंत्री थे तो आपने ये किया, लेकिन उसके अलावा जब आज भी मध्य प्रदेश में और हमारे झापा जिले के युवा कृषि की पढ़ाई करने के लिए तरस रहे हैं, आपने केंद्र में मंत्री रहते हुए क्यों नहीं झापा जिले में कृषि कॉलेज खोला? आप जब आदिवासी मामले के केंद्र में 5 साल तक मंत्री रहे, तब आपने इस आदिवासी क्षेत्र के किसान भाइयों के लिए कौन से बड़े तालाब, कौन से बेड़ा, ऐसा क्या किया कि आदिवासियों का उत्थान हो सकता था? उस समय एक आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकते थे, आदिवासियों के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने आदिवासियों के नाम पर वोट लेकर उनका खून चूसने के अलावा आपने कोई काम नहीं किया। भुरिया जी बताएं कि जब आप मध्य प्रदेश में भी कैबिनेट मंत्री रहे, अपने आदिवासियों के लिए क्या किया? आज हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि 2003 के बाद से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2003 के पहले की आपकी दिग्विजय सिंह के शासनकाल की सरकारें हम देखते हैं, तो उस समय हमारे आदिवासी बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं हुआ करते थे, उनके लिए गणवेश नहीं मिल पाती थी, उनके लिए मध्याह्न भोजन नहीं मिल पाता था। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतनी अच्छी शैक्षणिक संस्थाएं खोली, अच्छे स्कूल कॉलेज खोले, उसका परिणाम है कि कांतिलाल जी आपके बेटे डॉक्टर विक्रांत भुरिया भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करी है। आपको और मैं पूछना चाहता हूं कि जब केंद्र में आपकी सरकार थी, तब क्या इन गरीब आदिवासियों के बारे में कभी आपने इनको झोपड़ी से बाहर निकालने का सोचा था? हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पक्का मकान देकर आदिवासियों का स्वाभिमान बढ़ाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी आदिवासी महिलाएं बरसात के दिनों में धुएं से परेशान होती थी, उनको गैस चूल्हा देकर, गैस टंकी देकर उनका आंखों का आंसू पोंछने का काम किया। ये आदिवासियों का स्वाभिमान था। हमारी आदिवासी महिलाएं जब दूर दूर से पानी लाने को मजबूर थी, नालियों का, कुओं का, तालाब का ऐसा पानी पीने को मजबूर थी, माननीय मोदी जी ने जल जीवन मिशन जैसी बड़ी योजना लाकर उनके घर पर नल और उस नल में जल लाने का काम किया, स्वच्छ जल देने का काम किया। ये आदिवासियों का स्वाभिमान है। कांतिलाल जी, आप आदिवासियों के स्वाभिमान की बात करते हो, पहले आप अपने आप को तलाश लो कि आप आदिवासी वास्तव में हो या नहीं हो, क्योंकि मैंने आज तक आपको आदिवासी भाषा में कभी बात करते नहीं देखा, कभी आदिवासी भाई के साथ, उनके साथ में कभी जो ग्रामीण हमारा भाई उसके साथ बैठते हुए नहीं देखा। ना आपकी रहन सहन, ना आपकी कार्यशैली आदिवासी के साथ है,
आपकी सरकार ने और आपने सिर्फ आदिवासियों को लंगोटी से बाहर नहीं आने दिया था। जबकि आज हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि जब से मध्य प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हम दावे से कह सकते हैं कि हमारा ग्रामीण आदिवासी भाई भी अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अच्छी गाड़ियों में घूमता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन आपने खून चूसने के अलावा कुछ नहीं किया था। बाकी ऐसी बहुत सारी चीजें थी। कांतिलाल जी, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके जिला अध्यक्ष जी आरोप लगा रहे थे कि उनके पोस्टर फाड़े, भारतीय जनता पार्टी पर आप आरोप लगा रहे थे। जब वो व्यक्ति अभी थाने में गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की तो आपको पता है वो कौन था? वो कांग्रेस का करीबी व्यक्ति था। और कांतिलाल जी, आपके और विक्रांत जी के फोटो क्यों फाड़े? क्योंकि आपने झाबुआ जिले के आदिवासी युवाओं को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। आपने जब भी उन युवाओं की जब ताकत थी तब तक उनका इस्तेमाल करा और उनका राजनीति से खदेड़ने का काम किया। उसमें चाहे जेवियर मेड़ा जी हो, चाहे आशीष भूरिया जी हो, चाहे हेमचंद डामोर जी हो, चाहे राणापुर की कैलाश डामोर हो, चाहे शंकर भूरिया हो, ऐसे कई आदिवासी युवाओं को आपने उनका गला घोटने का काम किया। और आदिवासी स्वाभिमान की बात करते हो, ये आदिवासी स्वाभिमान नहीं कांतिलाल जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस यात्रा में पूरा आपने कहीं न कहीं आपके बेटे का राजनीति में लॉन्चिंग करने की यात्रा थी, आदिवासी स्वाभिमान की यात्रा नहीं थी। क्या कुछ भी कह दे, लेकिन उनको उनके पिताश्री और उनकी कांग्रेस से पूछना चाहिए कि आदिवासी का स्वाभिमान किसने बढ़ाया। आज आप देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति के पद पर हमारी आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को सुशोभित करके आदिवासी का स्वाभिमान बढ़ाया। और आप कमलनाथ जी को बोल रहे कि आदिवासी है। अरे पहले अपने आप को तो साबित करो कि आप आदिवासी हो, जबरदस्ती किसी को क्यों ला रहे हो? मतलब विक्रांत भूरिया बिल्कुल ओके आ जाए किसी भी शहर, किसी भी बातचीत करना चाहता हूँ कि अब आदिवासी है तो आदिवासी का रहन सहन कैसा है, आदिवासी की गांव में उसकी पूजा पद्धति क्या है, उनके कैसे वो हल चलाते हैं, कैसे वो सब पूरा उनका पूरा वो है वो पूरा बताएं। हम उनके साथ डिबेट और बात करना चाहेंगे। मैंने जब इस यात्रा के दौरान उनको देखा था कि वो एक कहीं बालाघाट में या जबलपुर में उधर कहीं एक खेत में धान रोपते हुए देखे गए थे, वो नौटंकी थी। अरे मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि धान का रोपा कब तैयार होता है, उसको रोपा करने उगाने से पहले किस प्रकार से खेत को तैयार करना पड़ता है और उसको रोपने के लिए किस प्रकार से खेत को तैयार करना पड़ता है। मेरे साथ आके हल जोत के बताए तो मैं उसको बताता हूँ कि धान कैसे रोपा जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस की जैसी मानसिकता है, इस प्रकार की वो बयान जारी करती है। आदिवासी भाई आदि अनादि काल से जंगल में निवास करता था और आज भी कई जगह निवास है हमारा, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जंगली है या जानवर है। ये कांग्रेस की ऊंची मानसिकता का परिचय है कि वो हमको आदिवासियों को जंगली कहकर हम हमारा अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बताएंगे कि धुलाई क्या होती है। अब उनको ये इन शब्दों पर आना पड़ रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार की माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की योजनाएं, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की योजनाएं हैं। उन योजनाओं ने कांग्रेस को इस प्रकार से पूरी तरह से सर्फ और साबुन लगाकर डिटर्जेंट की तरह से पूरे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, हर जगह से उनको धो के निकाल दिया है। वो कहीं से कहीं तक बचे नहीं, इसलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। वो क्या धुनाई करेंगे, हम पहले उनकी धुनाई कर चुके। आज आप कहीं पर गांव में जाके देखिए, कांग्रेस के झंडे उठाने वाले जो पहले उस समय मिलते थे, आज इतने नहीं मिलेंगे। एक समय था जब आदिवासी मुख्यमंत्री, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक हुआ करते थे, उस समय कांग्रेस ने ही आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठाई थी। ऐसे दो बार संयोग हुए थे। एक बार श्री भानु सिंह सोलंकी के समय में खुद मुद्दा उठाकर उनको दरकिनार कर दिया था। दूसरा संयोग था कांतिलाल जी भूरिया और दिलीप सिंह जी भूरिया। दिलीप सिंह जी ने जब आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठाई थी तो यही कांतिलाल जी भूरिया थे, उनका विरोध करके उनको कांग्रेस के इनके बड़े नेता जो दिग्विजय सिंह है, उन्होंने इस मुद्दे को पूरी तरह से खत्म करके आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। लेकिन अगर उस समय कांतिलाल जी आदिवासी स्वाभिमान की बात करते हैं ना, आज अगर ये उस समय साथ में होते तो जरूर उस समय आदिवासी मुख्यमंत्री
भी होगा। लेकिन ये तो सिर्फ कहने की बात है, अभी वोटिंग का चुनावी समय है, वोट पाने के लिए, आदिवासियों को लुभाने के लिए इस प्रकार की बातें करना कांतिलाल जी और उनकी कांग्रेस के लिए आम बात है। जैसी हास्यास्पद बातों से तो आप सब लोग भी जानते हैं कि उस जो कार्यक्रम स्थल था उस मैदान की क्या क्षमता है, उसमें कितने लोग आ सकते हैं। उसमें 5,500-6 हज़ार से ज़्यादा लोग उसमें नहीं आ सकते हैं। अगर 5,500 या 6 हज़ार की संख्या अगर उनको 1 लाख दिखती है तो अच्छी बात है। तो ये संख्या भाजपा के पास नहीं है? नहीं, कांग्रेस का अपना कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी एक केडरलेस पार्टी है। उसमें भारतीय जनता पार्टी एक चिन्हित कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करती है और हमको अगर जैसे बड़े कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ी तो हम बड़ा ग्राउंड लेंगे।